धन्यवाद। अभी आपके समक्ष बहुत जोशीला भाषण दिया क्योंकि वो संगठन से जुड़े हुए थे। मैं अपना परिचय दूं। मैं ग्राम जीराव्या सिवनी मालवा से रहने वाला हूं और यहाँ माइक पर संगठन की ओर से नहीं, आप समाज की ओर से खड़ा हूं अपने विचार रखने के लिए। गुरुदेव की चरण वंदना के साथ में यहाँ आज इस विशेष आम सभा में उपस्थित सभी जिलों के रघुवंश समाज के मालिकों को मेरा नमन। आदरणीय वरिष्ठ एवं बुजुर्गों को सादर प्रणाम। और इस विशेष आयोजन समिति विशेष आयोजन की जिसकी आवश्यकता थी वो काम इन्होंने किया है, उसको धन्यवाद और बधाई, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए संगठन के असंभव काम को संभव करके और एक व्यवस्थित स्थायी संगठन देने का संकल्प पूरा किया। ये मान के चलें कि आज इस नए संगठन के लोकार्पण कार्यक्रम के आप सभी अतिथि हैं। आज आपके द्वारा लिए गए निर्णय समाज का इतिहास बदल सकते हैं, समाज का नया अध्याय चालू भी कर सकते हैं। आज 10-15 दिन पहले से मोबाइल पे जो एक विक्रम बेताल द्वारा बिना कारण की बहस और विघटनकारी जो विवरण चला आ रहा है, मेरे मन में भी यहाँ आने के पहले बहुत से प्रश्न थे, वो नेगेटिव प्रश्न थे। यहाँ आने के पहले उनमें मन बना के आया था, लेकिन जैसे ही इस प्रांगण में सवेरे आ गया जल्दी, मैं जैसे ही इस प्रांगण में आया और मैंने जो आयोजन की टीम देखी, उनका समर्पण देखा, इतना उत्साह और इतना गरिमामय तरीके से उन्होंने स्वागत सत्कार किया। मैं इन सबको पहले से भी जानता हूँ, इनके काम को मैंने देखा है, इस टीम को। मेरे मन के सब प्रश्न गायब हो गए तुरंत इनका, क्योंकि मैंने इनके द्वारा आयोजित ऐतिहासिक अयोध्या यात्रा देखी है, आपने सबने भी देखी है, जिसमें पूरे देश में नाम किया है। 3 साल से लगातार दोनों संगठन के सम्मिलित रूप से जो रामनवमी उत्सव मनाया जा रहा, उसको भी देखा है। एक इन्होंने सम्मान समारोह किया था, उसको भी देखा। और आज का ये कार्यक्रम, इन कार्यक्रम में लगने वाला समय, महीनों से समय देते हैं ये लोग, समय, इनका समर्पण, इनकी मेहनत, इनका मैनेजमेंट देखो आप। हम हमारे घर में इतनी शादी करते हैं, एक इतना अच्छा मैनेजमेंट नहीं कर पाते जितना, और ये सब संपन्न लोग हैं, इन्हें कुछ नहीं चाहिए। इतना समय सालों से देते आ रहे हैं। ये सब अगर मैंने देखा, अगर ये सब हमारे अखंड के भीष्म पितामह जी ने इस सब चीज़ों का मूल्यांकन किया होता, ये जो आज संगठन प्रारंभ होने जा रहा है, ये 2 साल पहले ही हो जाता। क्योंकि विलय की घोषणा तो सन 2023 में 19/3/23 का दिन था। उस दिन होली मिलन समारोह श्री शिवनारायण सिंह जी के फार्म हाउस पर रखा गया था। उसी दिन इस विलय की घोषणा हो चुकी थी। इस विलय की घोषणा में सभी हमारे वरिष्ठ थे, प्रहलाद सिंह जी थे और उमा शंकर जी भी थे और श्री वीरेंद्र सिंह जी भी थे और हमारे भीष्म पितामह जी भी थे। उन्होंने खुद सबने मिलकर वहाँ पर घोषणा की थी कि आज से दोनों संगठन एक हो गए। ये मैं मन से नहीं कह रहा हूँ। मैंने आज जब मेरे को शंका थी ना, तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आप प्रोसीडिंग बताइए। फिर प्रोसीडिंग बुलाई गई। आज मैंने 1 घंटे उस प्रोसीडिंग को पढ़ी है। प्रोसीडिंग को मैंने पढ़ी है, मतलब 3 मीटिंगों में खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिखा है कि मुझे विलय पर सहमति है, नाम पर सहमति है, पंजीयन पर सहमति है। और अंतिम बैठक जो हुई थी वो मेरे ख्याल से दिसंबर 24 में हुई। गोल्डन ब्लेस बाग सेवेनिया में कोई होटल है, वहाँ की बैठक हुई है। उसमें स्वर्गीय श्री हमारे गंभीर सिंह जी भी थे। उनका तो वीडियो बना हुआ, उसी दिन खड़े होकर इन्होंने वीडियो पे भाषण दिया। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि मुझे सब मंजूर है, ये किया। लेकिन 2 साल घसीटने के बाद भी जिस दिन शासकीय प्रक्रिया पूर्ण करने की बात आई कि आप ये सब प्रोफार्म पर सिग्नेचर करें,
वो अड़ गए एक पद को लेके। आखिर खूब मनाने के बाद भी नहीं माने, दूसरा रास्ता निकालना पड़ा। पंजीयक फर्म में सोसाइटी के नियमानुसार अंत में जो फाउंडर्स मेंबर थे उनके बहुमत के आधार पर निर्णय हुआ। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी खींचतान कब तक चलेगी समाज के अंदर। हम अन्य हमारे पास की आसपास की रहने वाली समाज से 30 साल 40 साल पीछे चल रहे हैं। जो समाज रघुवंशी दूसरों की दिशा तय करती थी, आज वो खुद दिशाहीन होने की कगार पर है। हम कब तक भगवान भरोसे चलेंगे? अब हमें निर्णय लेना पड़ेगा। हमको भी समय के अनुसार चलना चाहिए, हमें समय के अनुसार बदलना भी चाहिए। हमें हमारे समाज और की प्रतिष्ठा और वर्चस्व के लिए संगठित भी होना चाहिए, और संगठित होने के लिए एक संगठन की आवश्यकता बहुत आवश्यक है। आपने प्रयागराज कुंभ के सामने के समय पर सुना होगा, प्लेटफार्मों पर कौन सी गाड़ी का, कौन सी क्लास का, कौन सी वर्ष का रिजर्वेशन है, सबको ताक में रख के चढ़ जाओ, प्रयागराज पहुंच जाएंगे। मेरा आपसे आज निवेदन है, जो आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, जो स्वयं इतनी विषम परिस्थिति में भी संगठन की और आपको सबको संभालने की जवाबदारी लेने को तैयार हैं, आज आपको निसंकोच बगैर किसी शर्त के, हम शर्त भी रखेंगे और उनसे मनवाएंगे आज, और जब तक वो नहीं मानेंगे हम नहीं जाएंगे, नहीं तो हम धरने बैठ जाएंगे। तो आज हमको उनका समर्थन भी कर देना चाहिए, उनको प्रोत्साहित भी करना चाहिए और उनको सहयोग देने का संकल्प भी करना चाहिए। क्योंकि 3 बातें स्पष्ट हैं। पहली, उन्होंने आज, अभी तक ऐसा नहीं हुआ, पहली बार रघुवंशी समाज में जो भी निर्णय हो रहा वो सर्वसम्मति से सार्वजनिक रूप से उन्होंने स्वीकृति लेने की हिम्मत की, और आज उन्होंने आपको यहाँ बुलाया कि आप जैसा चाहेंगे वैसा हम खरा उतरेंगे और आपकी शर्तों पे हम काम करेंगे। दूसरी बात, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, हमारे पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है। कई को क्या डर रहता है, यार बनी बनाई दुकान मैंने अनाड़ी को दे दी, तो अरे दुकान है ही नहीं हमारे पास, हम तो दुकान चलाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं भाई, दुकान है ही नहीं हमारे पास, तो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हम कोई रिस्क नहीं उठा रहे हैं। और तीसरी बात, कड़ू बात, आज नहीं तो कभी नहीं। अगर ये लोग पीछे हट गए, ये लोग अगर पीछे हट गए तो मैं, बुरा मत मानना आप, पिछले 50 साल से तो मैंने देखा कोई संगठन सर्वसम्मति वाला समाज में था ही नहीं। अगले 50 साल तक भी कोई भी संगठन के नाम से आगे आने की हिम्मत नहीं करेगा। तो आपको जो भी निर्णय लेना है वो आज आपका निर्णय जो होगा पूरे समाज की दिशा तय करेगा। एक और बात मैं कहूँगा कि ये अफवाह फैलाई जा रही है कि कुछ 2 4 10 लोगों ने बंद कमरे में रहकर और पदाधिकारी तय कर लिए। कितने हाथ ऊंचा उठाएंगे लोग, क्या रघुवंशी समाज में ऐसा संभव है? हम असली रघुवंशी हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 5-6 लोग सर्वसम्मति से कर लें। और फिर इसमें मतलब आप ये मानो कि ये जो दोनों संगठन थे हिंदुस्तान पाकिस्तान के समान रहे। मतलब हम लोगों को शादियों के कार्ड आना बंद हो गए, अरे वो अखंड का है, वो अखिल का है। तो ये कैसे संभव है कि 5-6 लोग कर लेंगे? साहब मतलब मैंने कहा ना, घोषणा के बाद 2 साल क्यों लगे? इसमें 2 साल तो लग गए कि नाम क्या होगा। तो अखंड वालों की राय थी कि साहब ऐसा करो, दोनों को छोड़ो और अपन एक नया नाम तय कर लें। अखिल वाले अड़ गए, उमा शंकर जी और वीरेंद्र भैया।
उठ के चल दिए। नहीं, अखिल तो बस अखिल नाम जो है वो तो नहीं हटेगा। अरे साहब समाज के लिए, नहीं नहीं समाज के लिए नहीं, पहले दादा के लिए। गर्व की बात है क्योंकि मैं सिवनी मालवा का हूँ। रघुवंशी दादा की पहचान है, बोले वो संगठन ने खड़ा किया था, अखिल नाम तो रहेगा। बड़ी मुश्किल से पटाया लोगों को, अखिल रहेगा, ठीक है। अब दूसरे बात, अखिल रहेगा और पहले रहेगा, बोले अखिल भारतीय पहले रहेगा, बाद में नहीं रहेगा। भैया बात अखंड के लोगों के हाथ में जोड़े, चलो ठीक है। ऐसा करके फिर दोनों संगठन को मिला के नाम को रखा और हमारे दादा का सम्मान किया सबने, अखंड वाले भी मान गए, ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं आगे समाज की तरफ से कुछ शर्तें रखना चाहूँगा या मांगे रखना चाहूँगा, और बाकी आने वाले भी लोग हैं तो आज दिन का जो वक्ता है मैं चाहूँगा कि वो सिर्फ संगठन पर लद जाएं, इतनी जवाबदारी सौंपें संगठन के ऊपर। कुछ विशेष मांगे जो मैं उन रखना चाहता हूँ। अच्छा, एक बात और मैं कहना भूल गया, वो भी अफवाह उड़ रही है कि सब संगठन इन्होंने घर बैठ के बना लिया, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि पंजीयक कार्यालय में अगले संगठन का पंजीयन कराने के लिए अस्थायी, सब लोगों ने करवाए होंगे पंजीयन, सब जगह है, अस्थायी समिति घोष उसमें लिख के देना पड़ता है कि व्यवस्था कौन संभालेगा। एक अस्थायी समिति की वहाँ सूची भेजी जाती है और उसमें सब शर्तें होती हैं। एक निश्चित पीरियड के अंदर सदस्यता अभियान चलेगा ब्लॉक स्तर पर, फिर जिले स्तर पर सदस्यता अभियान चलेगा। पहले ब्लॉक और जिले स्तर की कार्यकारिणी बनेगी, जैसी आप सर्वसम्मति से बनाना चाहें या निर्वाचन प्रक्रिया के अनुसार बनाना चाहें। इसके बाद आप ही के माध्यम से प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होगा। अब मैं, जैसा मैंने कहा था कि मैं आपकी तरफ से कुछ मांगे इनसे रखना चाहता हूँ, आपका समर्थन चाहूँगा उसमें। पहली चीज़ तो मैं निवेदन चाहूँगा संगठन के लोगों से, संगठन अब भोपाल से नहीं चलेगा। संगठन अब गांव से, कस्बों से और जिलों से चलेगा। वहाँ सदस्यता अभियान होगा, आपके प्रतिनिधि वहाँ पहुँचें, वहाँ सदस्यता अभियान होगा, वहाँ की कार्यकारिणी का गठन होगा, फिर प्रदेश जिले की कार्यकारिणी का गठन होगा, और इसके बाद वहीं के लोग मिलकर प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन करेंगे। प्रदेश के लोग भी कार्यकारिणी का गठन नहीं करेंगे, वहाँ के लोग उसमें सम्मिलित रहेंगे और उन सब में इनकी प्राथमिकता होना चाहिए। दूसरा बिंदु, किसी प्रकार की भी पदाधिकारियों की नियुक्ति आप भोपाल में बैठ के नहीं करेंगे। वहाँ से जो नाम आएगा सर्वसम्मति उसके हिसाब से करेंगे। अगला बिंदु है, विधानसभा चुनाव को सिर्फ 3 साल हैं। मैं चाहूँगा कि अगर ये संगठन को आपकी सहमति मिलती है तो संगठन के माध्यम से ऐसी रणनीति बनाई जाए, 3 साल तक हम सब लोग ऐसी मेहनत करें संगठित होकर कि जिन पार्टियों ने हमें हाशिए पर डाल रखा है वो घर आकर हमें टिकट दें, और हम सब फिर उस प्रत्याशी को, पार्टी कोई भी हो, फिर हम उस प्रत्याशी को जिताने की जवाबदारी लें। ये हमें संकल्प लेना पड़ेगा। चौथा बिंदु, तैयारी करके 6 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा महाधिवेशन भोपाल में बुलाया जाए, जिसमें कम से कम 50,000 या 1 लाख तक की संख्या हो। उसमें हम सबको लड़कारें और ये बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं इनको शरणागत करें, इनको मजबूर करें कि वो हमको टिकट देने के लिए मजबूर हो जाएं। अगला बिंदु है, जो क्षेत्रीय संगठन चल रहे हैं अलग अलग, उनको प्रभावशाली बनाया जाए और आपको उसमें पूर्ण सहयोग करना पड़ेगा प्रदेश संगठन को। अगला बिंदु, प्रति साल प्रति वर्ष रामनवमी और प्रतिभा सम्मान समारोह सब जगह होना चाहिए, और उसमें हम हमारे वरिष्ठ लोगों को, बुजुर्ग लोगों को बाहर के, भले जैसे इस बार उदयपुरा में उन्होंने श्री चंद्रकांत जी ने महाराष्ट्र वालों को बुलाया, ये बहुत अच्छी बात है। बाहर पूरे हम राष्ट्रीय स्तर का जब संगठन बना रहे हैं तो राष्ट्र में फैले हुए सभी से संपर्क करना पड़ेगा, और हम ऐसे कार्यक्रमों में उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाएं। अगला बिंदु, प्रत्येक ब्लॉक में एक मंगल भवन की योजना अवश्य हो, क्योंकि हमारे समाज का सिवनी मालवा में ये है कि वो
गार्डन वाले कहते हैं कि, और इटारसी वाले भी कहने लगे हम तो सिवनी मालवा के रघुवंशियों कांड जीवित हैं। अरे बाप रे, इतना पैसा जाता है, बाकी समाज के लोग नहीं करते, हम सिर्फ रघुवंशियों कांड जीवित हैं। हमारे खुद के मंगल भवन हो कम से कम एक ब्लॉक में। अगला बिंदु, नशा मुक्ति अभियान पर विशेष ध्यान दिया जाए। और अब इन सब चीज़ों की सहमति आज मिलती है, तो जो सामने हमारा समाज बैठा है इसकी विशेष जवाबदारी अब बढ़ेगी, क्योंकि संगठन आपको ही चलाना है। तो मुख्य रूप से आपकी जवाबदारी है कि संगठन और समाज में कैसे सामंजस्य बने। और दूसरी, ये जो विघटनकारी तत्व विष घोलने का काम 24 घंटे कर रहे हैं, मतलब ये मानो कि पद का इतना लालच, उन्होंने इस साल रामनवमी का बहिष्कार किया जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के लोग आ रहे हैं, ये नहीं पहुंचे। इन्होंने उदयपुर आके खुद के गांव के पास जो सम्मेलन होता सामूहिक हुआ उसका बहिष्कार किया, आज आप इस सम्मेलन में नहीं आए। इसको आपको गहराई से सोचना पड़ेगा। अगले, मेरी औकात तो नहीं है मैं आपको सलाह दूं, पर अगले वक्ता भी ज़्यादा से ज़्यादा काम सौंपें। हम अभी रीति रिवाज की बात ना करें प्लीज़। हम चूँकि अभी हमारे कई दिनों से कोई रीति रिवाज ऐसी गाइडलाइन तय नहीं हुई है, रीति रिवाज कोई बात नहीं करें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिससे विघटन पैदा होता है। पिछली बार 3-4 साल पहले वो मुद्दा आरक्षण का आ गया था, कोई लेना देना नहीं हमें उससे। वो आरक्षण के मुद्दे के कारण हम 2 भागों में विभक्त हो गए। तो ऐसा कोई भी मुद्दा जिससे कि समाज में विघटन पैदा हो जाए, कृपया ऐसी बात ना रखें। धन्यवाद, जय हिंद।